श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2186। हे प्रभु, आपकी कृपा से क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हुआ। आप सब कुछ करने वाले हैं। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी में बदल सकते हैं। आपने ही धन्ना भगत के खेत में अनाज पैदा किया, जयदेव के हाथ आ गए, सदन कसाई के हाथ पैदा किए, कितने मरे हुओं को जिलाया, रघु केवट को मछली बनकर नारायण मंत्र दिया, संत ज्ञानेश्वर को भैंस बनकर वेदों की ऋचा सुनाई। आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यह तो आप ही जाने। वाणी 2187। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता, ऐसे मेरे प्रभु हैं। वे माता पिता दोनों का कार्य एक साथ पूरा करते हैं और भी ना जाने क्या क्या काम पूरा करते हैं। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं अपने मन की करने लगता हूँ, इससे वे मेरी ओर से मुंह फेर लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। जब रो रो कर मैं पुकार करता हूँ, तब वे पुनः आकर सांत्वना देते हैं कि अरे मैं तो यही हूँ। वाणी 2188। हमें भगवान आप भुलाए हुए हैं तो कोई बात नहीं। मुझे तो यह बात मालूम ही हो गई है कि बिना आपके कहीं ठिकाना नहीं लगने वाला। इससे मेरी कोशिश तो सदा सदा से यही रही है और रहेगी कि आपका ध्यान किसी भी तरह अपनी ओर आकर्षित कर लूं और आपको मेरी ओर देखना होगा, दर्शन देना होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रोजी रोटी कमाने में बहुत सा समय गुजर जाता है, इसके लिए भगवान जरूर मुझसे खिन्न होंगे, पर उन्हें मालूम होना चाहिए मैं इस समय भी उनकी याद कर लेता हूँ। वे इतना तो जानते ही हैं, अब चिल्लाकर या कहकर क्या बताऊं। वह मेरे हैं और मैं उनका हूँ। ऐसी याद दिन में कितनी बार हो जाती है। फिर वे ही ये झंझट दूर कर दें तो बिल्कुल छुट्टी हो जाए। वाणी 2190। दुनिया की दूरी तो अब सहन हो जाती है, पर हे प्रभु, अब तेरी दूरी असहनीय हो रही है। जल्दी कर लो, वरना मेरा काम अधूरा रह जाएगा और तुम्हें भी दुनिया निष्ठुर कहकर पुकारेगी। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी मर्यादा तो रखना ही, वरना तुम ही जानो। वाणी 2191। हे भगवान, क्या आप यह भी नहीं जानते कि अब यह शरीर जर्जर हो गया है और मैं आपसे अब भी दूर बना हुआ हूँ। मुझे तो वैसे अब भी पूर्ण विश्वास है कि शरीर की अंतिम श्वास तक मेरा काम जरूर पूरा हो जाएगा। ऐसी आशा से पुकार करता रहता हूँ, चातक की तरह। पर स्वाति की जल की तरह ही मेरी भी तृप्ति आपके दर्शन मात्र से ही होगी। आगे आप जाने। वाणी 2192। आप तो जग जननी हैं। आपके दरबार में हे माँ, कोई एक बार रोकर पुकार उठता है, उतने से ही उसकी झोली भर जाती है। माँ, आप बड़ी भोली हैं, दयालु हैं, पर मुझे तो आपकी कृपा कटाक्ष की ही जरूरत है। इतने से मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा और जगत में विश्वास बना रहेगा। कभी ऐसा ना करें जो आपके दरबार से किसी को खाली हाथ जाना पड़े। वाणी 2193। माँ हमारी है और जग की है, पर जो उसके सामने हाजिर हो जाता है उसके लिए वह शीघ्र ही दया प्रदर्शित कर देती है। पर जो बेटा अभी दुनिया के खेल में मस्त है, उसके लिए माँ कुछ उदासीन व्यवहार करती है, उसे थोड़ी देर हो जाती है। इसलिए माँ का दरबार खुला है सदा। शीघ्र ही पुकार करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर लें। हमें तो पहले से विश्वास हो चुका है, तो हमारा नंबर तो आगे लग ही चुका है।
अब माँ जितनी देर लगा दे निर्णय देने में। वाणी 2194। हे प्रभु, आप जैसा कोई दयालु नहीं और मेरे जैसा कोई अविश्वासी नहीं, जो बारंबार आपकी ओर से मुंह फेर संसार से अपना हित चाहता है, पर संसार से ठुकराए जाने पर मैं फिर आपकी ओर भागता हूँ। वैसे मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि जो भी होगा सब आपकी कृपा से, बस। वाणी 2195। चारों ओर झंझटें हैं, व्याधियां हैं, फिर भी सोचता हूँ कि दुनिया में केवल आपके यहाँ से ही लोगों को राहत शांति मिलती है, वरना चाहे परिवार से हो चाहे संबंधी से, हर जगह घाटा ही होता है। लाभ तो एक नए पैसे बराबर नहीं होता, ना हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, एक भगवान ही परोपकारी हैं। वाणी 2196। जो हमसे बन पड़े उसे कर देना है, केवल परमात्मा के लिए। हाँ, परमात्मा का प्रसाद परमात्मा को सौंपते रहना है। मेरा धन है वह भी परमात्मा की सेवा में लग रहा है, शक्ति है वह भी उन्हीं की सेवा में लग रही है, जो बुद्धि है वह सब उन्हीं की सेवा में लग रही है। ऐसा ध्यान बना रहे, परमात्मा हमारी ओर ताकते रहें और हम परमात्मा की ओर। एक और से जो आए उसे उन्हीं की सेवा में भेजते जाएं। यह हो गई सच्ची सेवा, पूजा। अब किसी अन्य का नाम नहीं लेना है, केवल उन्हीं की सेवा में रहकर उन्हीं के समय में जग की सेवा करनी है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।